अनम्यूट करें। आई एम वेरी सॉरी। या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, अभी ऑडिबल। ओके ओके, वेरी सॉरी फॉर द सेम। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस संडे इवनिंग, जहाँ पे आप सभी हमारे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। ये संडे इवनिंग हम इसीलिए जमा हुए हैं ताकि हम कुछ चीज़ों को सीख सकें और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को हम शेयर कर सकें। सबको पता है कि ये कोविड के समय में वी आर ऑल गोइंग थ्रू ए डिफ़िकल्ट टाइम, बट इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी देयर इज़ ए वेरी गुड रे ऑफ होप कि योगा थेरेपी जो है वो हमें कैसे फ़ायदे कर सकता है। तो हम कुछ टेक्निकलिटी इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस दौर से गुजरे हैं, तो उनका हम एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे कि उनको योगा थेरेपी ने कैसे फ़ायदा किया। तो हम ये सेशंस कर रहे हैं वीएचजी गुवाहाटी के लिए, विवेकानंद हेल्थ ग्लोबल गुवाहाटी के लिए। जैसे कि नाम बताता है, विवेकानंद हेल्थ ग्लोबल जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर योगा, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी तीनों के ओपीडी लेवल पे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। आज जब हम एक अलग दौर से गुजर रहे हैं, तो मुझे ये खुशी होती है कि ये सब आपसे शेयर करते हुए कि एक कॉमन जो है मेडिकल पॉलिसी, एक देश एक कॉमन मेडिकल सिस्टम, ऐसा एक लॉ अभी आया है जिसको इम्प्लीमेंट होके उसका इन इफेक्ट आने के लिए थोड़ा सा समय लग जाएगा। बट इस माहौल में जब हमको सबको मिल के पेशेंट को सेंटर में रखते हुए कुछ काम करना है, जिसे हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं, और आज उसी का दौर आ गया है। हम हिंदुस्तान में अपनी संस्कृति, योग, आयुर्वेद के ऊपर हमें बहुत फ़क्र है। तो आज क्यों नहीं उसी सिस्टम को हम अपनाएं और हम सभी ये तकलीफ से बाहर आने के लिए ये जो 5000 साल पुरानी जो हमारी संस्कृति का जो हिस्सा है उसको समझें और उससे लाभ सभी लोग ले सकें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कुछ स्लाइड्स के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर जाता हूँ, जहाँ पे हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि ये टेक्निकल इसमें क्या चीज़ें हैं जिसके द्वारा जो है हम ये जान सकें कि ये योगा थेरेपी जो है ये कैसे हमें फ़ायदा करेगी। ये सेकंड स्लाइड में मूव करता हूँ, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। तो हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बारे में जब बात कर रहे हैं, सिंस विवेकानंद हेल्थ ग्लोबल गुवाहाटी में जो आया है वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक हिस्सा है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी कि सारे मेडिकल सिस्टम्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है और फोकस में, सेंटर में जो है वो पेशेंट रहता है, ताकि पेशेंट को जो है हम मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। तो आज यही इंटीग्रेटिव सिस्टम के अंडर में हम योग और आयुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें एक मिनट में स्टॉप शेयर करता हूँ और फिर से मैं वो स्क्रीन्स को शेयर करता हूँ ताकि ठीक से मैं आपके साथ में शेयर कर सकूँ। तो इसमें सेंटर में सिंस पेशेंट रहते हैं, तो हमको सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हमें करनी है वो इस तरह से करनी है कि मैक्सिमम बेनिफिट हम पेशेंट्स को दे सकें। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन में जब हम बात करते हैं, तो जैसे इसमें बताया कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज एन अप्रोच टू केयर दैट पुट्स द पेशेंट इन द सेंटर एंड एड्रेसेस फुल रेंज ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट्स ए पर्सनल हेल्थ। यानी कि हम केवल दवाई के बारे में नहीं बात करें, बट उसके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और जिनके साथ में वो रहता है उस वहाँ के स्वास्थ्य के बारे में, और वो सभी कारण जिसके वजह से उसके ऊपर, यानी कि वो पार्टिसिपेंट्स पे या उस पेशेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करें। तो अगर हम अपनी उपनिषद में देखें तो तैतरीय उपनिषद में इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। उसमें बताया गया है पंचकोश के बारे में। पंच का मतलब होता है 5, कोश का मतलब होता है लेयर्स, यानी कि हमारे शरीर को
हम 5 वर्चुअल शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 वर्चुअल शीट्स क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। अब जैसे पहला जो शीट है दैट इज़ अन्नमय कोश, यानी कि जैसा हम खाना खाएँगे वैसा हमारा शरीर बनेगा। तो इसीलिए हमारी फिज़िकल जो बॉडी है वो उसके ऊपर उसका मेन जो सोर्स है वो है एक अच्छा फूड, यानी कि अच्छा हम खाना खाएँ तो हमारी फिज़िकल बॉडी भी अच्छी रहेगी। सेकंड इज़ अबाउट हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं? क्योंकि जब भी हम अच्छी लंबी गहरी साँस लेते हैं, हमें जब प्राण यानी कि ऑक्सीजन जब अच्छी मात्रा में मिलेगा, तो क्या होगा कि हमारे एक-एक वाइटल सेल्स जो हैं, वो उनको एनर्जी मिलेगी इन फॉर्म ऑफ प्राणा, इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और इससे वो रिचार्ज होंगे। इसी तरह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, वो सब भी अच्छे से फंक्शनिंग होगी। क्यों? क्योंकि उनको प्राण, उनको ये ऊर्जा, ये एनर्जी, ये ऑक्सीजन अच्छे रूप में मिल रहा है। थर्ड जो लेयर है इसमें दैट इज़ मनोमय कोशा। हमारे मन में बहुत सारे विचार रहते हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स रहती हैं। कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ों को हम लाइक करते हैं, कुछ-कुछ चीज़ों को हम डिसलाइक भी करते हैं। तो ये एक जो लेयर है, इट इज़ ऑल अबाउट आवर लाइक्स एंड आवर डिसलाइक्स। तो इस तरह से ये मन से भी हम कैसे प्रभावित होते हैं, इसीलिए एक अलग लेयर, एक फैसेट ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो मनोमय कोशा में बताई गई है। वी आर ऑलवेज बीन गाइडेड बाय आवर इंटेलेक्ट। हम हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें जो बताते हैं, हमने जो पढ़ा है, हमें अपना जो ज्ञान हुआ है, तो उसके थ्रू, उस इंटेलेक्ट के थ्रू वी आर ऑलवेज बीन गाइडेड। कई बार हमारी डिज़ायर्स हमें कहती है कि नहीं नहीं, ये मीठा बहुत खा लीजिए क्योंकि आपको पसंद है, बट देन अवर विज्ञान, अवर इंटेलेक्ट टेल्स अस वी शुड नॉट, नॉट टू। सो क्या करना है कर तुम, या नहीं करना है अकर तुम, या बाद में करे अन्यथा कर तुम। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान जो है हमें विज्ञान से या विज्ञान में कोश से होता है। और इस तरह से हम जब ये चारों लेयर पे अपने एक बैलेंस बना के रखते हैं, तो वी कैन बी इन ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस दैट इज नोन एज आनंदमय कोशा। सो ये देखिए हमारे उपनिषदों में इसके बारे में कितने अच्छे से चर्चा पहले की गई है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ कुछ पहलू को आपके साथ में रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटिव के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये इंटीग्रेटिव हमें किस अलग-अलग एंगल से बेनिफिट कर सकता है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब मांसपेशियाँ और हमारे जो स्केलेटन है, बोन्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप पिक्चर जो देख रहे हैं, ये केरला की कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, जिसके द्वारा नी पेन, नेक पेन और बैक पेन को जो है वो क्योर कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज वी ऑल आर वर्किंग ऑनलाइन। आज सभी लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के ऊपर गुजारते हैं। शायद 8 घंटे, शायद 12 घंटे। और इसके दौरान क्या होता है, लगातार जब हम ऑनलाइन बैठे हैं, आज हम ये सेशन भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक कंटिन्यूअसली स्ट्रेन आता है, डीजनरेशन होता है हमारे स्पाइन में। और ये इतना कंटिन्यूअस सेशंस होते हैं कि हम ब्रेक भी नहीं ले पाते। तो हमने कहा कि क्यों नहीं योगा थेरेपी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। आप डेली 15 मिनट्स की अगर प्रैक्टिसेस कर सकें, तो क्या होगा कि आपका डीजनरेटिव ये चेंजेस नहीं होंगे। और इसीलिए यहाँ पे योगा थेरेपी वर्क्स लाइक मेडिसिन, एक दवाई की तरह ये काम करता है। तो हम बात कर रहे थे मस्कुलेटल स्केलेटल सिस्टम। तो क्योंकि हमारा बैठने का काम है, इसीलिए डीजनरेशन होता है। हमारे हड्डियों के बीच में एक पतली झिल्ली रहती है, एक गादी रहती है, और वो गादी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो घिस जाती है। घिसने की वजह से क्या होता है कि बैक में पेन होने लग जाता है, कई बार गर्दन में, सर्वाइकल में पेन होने लग जाता है। तो ये जो है इट मे टेक इन द फॉर्म ऑफ साइटिक नर्व या साइटिक पेन, या सर्वाइकल पेन के रूप में आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे केरला थेरेपी में, जो हमारे विवेकानंद हेल्थ ग्लोबल गुवाहाटी में जो है, उसमें ये ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं। ये ट्रीटमेंट्स हम करवाते हैं वहाँ पे। केरला के ट्रेंड हमारे पास में डॉक्टर्स हैं, केरला ट्रेंड हमारे पास में थेरेपिस्ट हैं। तो क्या करते हैं कि बिना आपको हॉस्पिटल में एडमिट किए, बिना कोई सर्जरी के, ये बैक पेन की जो परेशानियाँ हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई मैं इतना बड़ा क्लेम कैसे कर रहा हूँ? तो पिछले 20 साल से
इसी तरह से हम कल्याण में, मुंबई में ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और हमने ऐसे कई थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हमने देखे हैं जहाँ पर हमने ये केरला ट्रीटमेंट के द्वारा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक रिंग बनाई जाती है और ये रिंग में कुनकुना गरम यानी कि लूक वार्म मेडिकेटेड ऑयल जो है उसको पोर किया जाता है और उस गरमाइश के वजह से क्या होता है कि आपके नीचे की मांसपेशियों में जो शिथिलता, जो टाइटनेस आई है, उसको हम कम कर सकते हैं। इसके बारे में एक रिसर्च पेपर भी है, वो उसका मैं यहाँ पर सहारा लूंगा, क्योंकि आज कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो वी शुड हैव सम बैकिंग, उसका कोई ना कोई सपोर्ट होना चाहिए। रिसर्च नाउ प्लेज ए मेजर मेजर रोल, यानी कि हम अपनी संस्कृति का हिस्सा आयुर्वेद और योगा के बारे में भी बात करें, जब तक उसमें कोई रिसर्च सपोर्टेड नहीं हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है हमारे मेडिकल फैटर्निटी को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे साधारण लोगों को। तो इसीलिए यहाँ पर एक ट्रीट उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया गया और उसमें बताया गया कि ये कटी बस्ती जो हमने पिक्चर देखे, उसमें जो मेडिकेटेड ऑयल जो ड्रिप किया जाता है, तो वो ऑयल जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वो सूजन को वहाँ पर कम करता है। साथ ही साथ में एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को खींचने के लिए भी वो बहुत सहायक है। तो इसके लिए जब जब स्टिफनेसेस होती हैं आपके लो बैक में या अर्थराइटिस की कोई कंडीशंस हैं, तो उस सब केसेस में दिस ट्रीटमेंट फॉर्म्स टू बी वेरी हेल्पफुल। इसके लिए इसका बहुत फ़ायदा होता है। वहाँ की जो मांसपेशी में जो सूजन आई है, तो वो सूजन को कम करने के लिए भी वो मदद करता है और इसीलिए हम ये क्लेम कर पाते हैं कि ये केरला थेरेपी जिससे सूजन को कम करेंगे और उसके बाद में आपकी मांसपेशियों को ताकत लेके आने के लिए, ताकि फिर ये तकलीफ फिर से वापस रिकर नहीं हो, वापस वो नहीं चल जाए। क्यों? क्योंकि बैठने का तो हमारा काम ही है। आज केरला थेरेपी ले ली, फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो इसीलिए योगा थेरेपी के रूप में हम आपको ये योगा की प्रैक्टिसेस कराते हैं ताकि फिर से वहाँ पे स्टिफनेस नहीं आए, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो और आपको फिर से वो परेशानी नहीं हो। तो इस तरह से आपके नेक में, बैक में अगर कोई तकलीफ है तो विवेकानंद हेल्थ ग्लोबल गुवाहाटी is there to help you recover without surgery and without operation. आज ये जो पेंडेमिक की कंडीशन है जहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स हम सबको हैं, तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करें। तो ये पेंडेमिक कंडीशन में होता क्या है कि बेसिकली हमें ब्रीद हम ठीक से नहीं कर पाते। बुखार तो आता है इसके लक्षण के रूप में, खांसी या सर्दी भी होती है, बट मेजर मेजर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ब्रीद नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमारे संस्कृति का जो हिस्सा है, यानी कि योग जो है, योग थेरेपी जो है, उसमें एक बहुत अच्छी प्रक्रिया बताई गई है जिसे हम जलनेति कहते हैं। आप सब लोगों ने तो ये जलनेति देखी होगी या करी भी होगी। तो आइए हम इसको एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखें। हमारे जो योगा टीचर है नीतू, हम उनके धन्यवाद हैं कि उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन हमारे साथ में शेयर किया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जलनेति पॉट में कुनकुना गर्म पानी है और थोड़ा सा सॉल्ट है, उसको एक नाक से जो है वो टच किया जाता है और दूसरे नाक से जो है वो फ्लो होके बाहर बह रहा है। क्योंकि कोई नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक नहीं है तो ये क्लियर फ्लो हमें मिलता है और इसी को हम जलनेति, ऐसा एक प्रोसेस इसको नाम दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये जलनेति के बारे में रिसर्च पेपर आया है कि ये जलनेति जो है उसमें कुनकुना गर्म पानी और नमक रहता है, ये क्लोराइड आयन बनते हैं। इसी को जब कफ के साथ में हमारे नेजल म्यूकस रहता है, कफ रहता है, और वो उसके साथ में जब वो मिलता है तो HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। और ये हाइपोक्लोरस एसिड की क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, कि इट इज एंटीवायरल इन नेचर। और इसके ऊपर है कि ये सलाइन और ये पानी और कफ का जो योग यहाँ जो बना है वो सार्स कोविड-19 में भी इक्वली इफेक्टिव है। इट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। जो ये सार्स में जो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस रहता है तो उसके ऊपर भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। ये इट इज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। हम सबको भी पता है कि ये जो सलाइन वाटर है ये क्या करता है कि ये जो कफ हमारा जो जमा है यहाँ पर
उसको वो क्लींस करता है। कई बार कुछ लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम होते हैं और इसके वजह से वो जब रात में सोते हैं तो वो पोज नेजल ड्रिप के रूप में, यानी कि वो नाक से कफ जो है वो मुंह में आता है और उसकी वजह से उनकी नींद टूट जाती है और सुबह जब उठते हैं तो वो छींक के रूप में उनका दिन की शुरुआत होती है। तो ये पोस्ट नेजल ड्रिप को भी, ये इस तरह की जलनेती की जो क्रिया है उससे कम किया जा सकता है। आपको शायद पता भी होगा और हमने ये अपने यहाँ सेंटर में कल्याण मुंबई में ये ट्राई भी किया है कि जो लोग कोविड वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो रेगुलर पेशेंट के टच में आते हैं और उनको वायरस का लोड बढ़ जाता है, या हमारे पुलिस कर्मी हैं या इस तरह से सोशल वर्कर्स हैं जिनको कंटिन्यूसली उनका इंटरेक्शन बाकी लोगों के साथ में होता है और उनका वायरल लोड बढ़ने की संभावना रहती है, तो उस केस में अगर ये जलनेती की क्रिया जब कराई जाती है तो इट हैज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया ये क्लेम को। इसी तरह ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में हमारे एस व्यासा जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये पेपर 1970 1985 में पब्लिश किया गया था और वहाँ पर इसके लिए इस अस्थमा की तकलीफ जिनको है उनको उसमें से बाहर निकालने के लिए एक मॉड्यूल को फॉलो किया गया और वो मॉड्यूल में आप यहाँ देखें तो प्राणायाम इसमें कराया गया, उसमें मेडिटेशन कराया गया और क्रिया में ये जलनेती भी एक इसका हिस्सा था। उनको उसके लेक्चर्स दिए गए, उनके कॉन्सेप्ट्स उनको समझाए गए और इससे क्या हुआ कि अगर वो इनहेलर्स लिया करते थे तो इनहेलर्स का डोजेस धीरे धीरे कम हो गया। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है। साथ ही साथ में हम जो आपके कंसल्टेंट हैं, आपके जो फिजिशियंस हैं, अगर कोई इनहेलर्स पे हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से अप्रोच देते हैं कि आपके कंसल्टेंट आपकी दवाइयों को कंट्रोल करेंगे कि उसमें मात्रा कम करनी है या ज़्यादा करनी है, इनहेलर लेना है या नहीं लेना है। और हम यहाँ पे ये इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट के द्वारा आपको उस कफ के अटैक से बाहर लाने की मदद करते हैं। तो क्या हो गया कि वी बोथ ऑफ अस, द एलोपैथिक कंसल्टेंट and the integrative medicines, they work together for the benefit of the patient। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके डोजेस कम करने हैं तो डॉक्टर्स विल हेल्प यू, तो इससे पेशेंट को भी अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। ही इज़ ऑल्सो हैप्पी, कंसल्टेंट इज़ ऑल्सो हैप्पी कि भाई उन्होंने अपने पेशेंट को वो तकलीफ से बाहर निकाल सकें एंड वी दे आर देयर हैज़ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए। तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी गिफ्ट है कि हम उनको बिना दवाई के या मिनिमम मेडिसिन से वो तकलीफ से बाहर लेके आ सकते हैं। तो इस तरह का अप्रोच जो है ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन में दिया जाता है। आप सभी को पता होगा कि हम प्राणायाम में अलग अलग प्रकार की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। तो कई कई बार आपके मन में प्रश्न होता होगा कि ये प्राणायाम क्यों कराया जाता है, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस क्यों कराते हैं। हम जब प्राणायाम करते हैं तो क्या हो रहा है कि प्राण प्राण यानी कि ऑक्सीजन, ये ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो हमारे पूरी बॉडी चैनलाइज करता है, उसको रिचार्ज करता है। हम बिना खाने के कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए रह सकते हैं, बिना पानी के भी कुछ समय के लिए रह सकते हैं, बट सांस अगर बंद करें वी कैन नॉट बी देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स ऑल्सो। सो इससे हमें इम्पोर्टेंस पता चलता है कि ब्रीदिंग इज सो इम्पोर्टेंट, इट्स सो वाइटल, इट्स समथिंग लाइक ए फूड, ये खाने की तरह है। तो इसीलिए ये प्राणायाम को जब किया जाता है तो उससे क्या हो रहा है कि हमें ये ऑक्सीजन, ये प्राण, ये ऊर्जा मिल रही है। तो दो स्टेट होता है हमारे बॉडी में कि एक हमने इनहेल किया, हमें ऑक्सीजन मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल आउट होता है। अगर मान लीजिए हम इनहेल डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं या ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे हम हाइपर कैपनिया ऐसे नाम देते हैं। अब ये हाइपर कैपनिया की स्टेट में क्या होता है कि हमारे लंग्स में जकड़ाहट यानी कि स्टिफनेस यानी कि फाइब्रोसिस होने लग जाता है। इसी तरह से अगर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो वो हार्डनिंग होने लग जाता है, थिक होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। और यही दो मेन कारण हैं, फाइब्रोसिस एंड कोएगुलेटिस। ये दोनों कारण है जिसके वजह से कोविड के पेशेंट्स को ऑक्सीजन पे रखा जाता है
या उन्हें वेंटिलेशन पे रखा जाता है ताकि उनको ब्रीथ इजी किया जा सके। तो व्हाट इज द गुड न्यूज़? द गुड न्यूज़ इज कि अगर आपको कोविड की परेशानी से बचना है तो आप प्राणायाम कीजिए। सेकंड, अगर किसी को कोविड हो चुका है, अगर कोई कोविड के कंडीशन में हॉस्पिटलाइज है, तो वहाँ पर भी हमने बेड साइड यानी कि ऑनलाइन जब हमने प्राणायाम की प्रैक्टिसेस कराई तो उन्हें ये ऑक्सीजन यानी कि प्राण यानी कि ऊर्जा मिली और इसके वजह से उसमें से वो जल्दी बाहर आ सके। थर्ड, अगर आप कोविड से ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं, आप कोविड से ठीक होकर आ गए हैं, तो वहाँ पर भी यू विल रिक्वायर ए गुड अमाउंट ऑफ प्राणा, गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीनों कंडीशन में प्राणायाम विल बी समथिंग लाइक योर फ्रेंड। इससे क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा आपके शरीर में अच्छी बनती है और यही नाइट्रिक ऑक्साइड आपके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने वाली अवस्था को आने नहीं देता है। इसीलिए प्राणायाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सेकंड हमारा ये चीज़ें हो गई जहाँ पे हाउ दिस इंटीग्रेटिव मेडिसिन विल हेल्प। द थर्ड विच आई वुड बी टॉकिंग अबाउट इज द इम्यूनिटी बूस्टर्स। आप सभी को पता है कि आयुष क्वाथ के बारे में कितनी बातचीत की गई। हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट है, आयुष स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, योग, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इन डिपार्टमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आयुष क्वाथ का प्रचलन किया गया और उनको बताया गया कि इसका आप रोज उपयोग कीजिए। इसमें भी कैसे है कि देयर इज ए फाइन लाइन। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें एक तुलसी है, एक काली मिरी है, इसके अलावा इसमें सूंठ है और इसमें दालचीनी है। ये चार चीज़ें इसमें पड़ी है। अब कैसे है कि कुछ कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हमको दालचीनी जो है या हमें सूंठ है या काली मिरी से गर्माइश तो नहीं हो जाएगी, उससे गर्मी तो नहीं हो जाएगी? तो उसके लिए भी हमारे पास में जवाब है कि यू गो डाउन टू योर क्वालिफाइड डॉक्टर और वो आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर विल गाइड यू कि आपको किस चीज़ की कितनी मात्रा लेनी है। ये तो जनरल गाइडलाइन है। तो इसके बारे में भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो घटक द्रव्य इसमें जो बताए गए हैं उसका भी वाकई में फ़ायदा होता है क्या? ये तो हमारे घर में है ये सब चीज़ें और इसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये तुलसी है, ऑसिमम सैंटम। इसी तरह से ये बबूल का पेड़ आप देख रहे हैं जिसमें येलो कलर के फ्लावर से छोटे छोटे पत्तियां हैं, उसके ऊपर रिसर्च किया गया है और क्या बताया गया कि वो वायरस के अगेंस्ट में भी इफेक्टिव है। ये आज की बात नहीं है। दिस पेपर हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन 2018। इस तरह से बहुत सारे पेपर्स हैं। दिस हैज़ वर्कड अगेन H9N2, वो वायरस को एक नाम दिया गया H9N2। तो वहाँ पर ये बहुत इफेक्टिव था। इसके अलावा अगर हम हल्दी को देखें, हमारे जो घर में जो चीज़ें पाई जाती है, तो हल्दी जो है वो कैसे है? एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन को भी वो फाइट करता है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं कि अगर हेपेटाइटिस का केस है, HIV का केस है, हेपेटाइटिस C का केस है या और प्रकार के कोई वायरल इन्फेक्शंस है, तो उस सब में ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है कि क्यूकरमिन यानी कि हल्दी का इफेक्ट जो है वो एंटीवायरल के रूप में देखा गया। तो इसीलिए ये रिसर्च का सपोर्ट है कि हम ये जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इफेक्टिव एंड वी नीड टू कंटिन्यू विद दिस। तीसरा जो चीज़ हम इसके बारे में बातचीत करेंगे दैट इज़ अबाउट द स्ट्रेस, तनाव। अब कैसे है कि जैसे मैंने शुरुआत में कही कि सब जगह वो एक माहौल इस तरह से बन गया है कि हम डेली नंबर्स देखते हैं, हम उससे विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर तनाव बहुत हमारा बढ़ जाता है, हमारा फियर बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए इंटीग्रेटिव मेडिसिन में शिरोधारा बताई गई है, यानी कि ड्रिपिंग ऑफ ऑयल ऑन योर फोरहेड। आपने तो दे पिक्चर्स या कई बार इसके वीडियोस भी देखे होंगे। तो ये फ़ायदेमंद किस तरह से करता है कि ये ड्रिपिंग ऑफ मेडिकेटेड ऑयल आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। इसी तरह से हम CM यानी कि एक खास एडवांस टेक्निक है जो एस व्यासा योगा यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है। इट इज़ अ 35 मिनट्स ऑफ मॉड्यूल साइक्लिक मेडिटेशन के नाम से। उसमें क्या बेनिफिट है कि अगर वो प्रैक्टिसेस आप करते हैं तो आपको 6 घंटे की नींद के बराबर आराम मिलता है। आज हम सब घर पे ही हैं तो क्या करते हैं, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक सोने के लिए जाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग अगेंस्ट द नेचर।
हमें वी शुड ट्राई टू रिटायर टू बेड बाय 10:30. वी शुड ट्राई टू हैव अवर अर्ली डिनर बाय अराउंड 8, सो दैट आप 10:30 बजे तक सो सकें. लेकिन हम देरी से जाते हैं तो हमें अच्छी गहरी नींद नहीं मिलती, मन में बहुत सारे तनाव, बहुत सारे थॉट्स रहते हैं. तो अगर आप ये साइक्लिक मेडिटेशन करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके नेगेटिव थॉट्स को स्लो डाउन करते हैं. शिरोधारा पे ये पेपर प्रेजेंट किया गया है डॉक्टर अशोक वैद्य ने, ये कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी के द्वारा, और उन्होंने बताया गया कि आपके ईसीजी में, आपके हार्ट के, आपके ब्रेन के जब स्टडी की जाती है तो उसे हम ईईजी बोलते हैं. आपके जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो क्या होता है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है. तो सेली थूक से, मुंह में से सलाइवरी कॉर्टिसोल्स का लेवल भी देखा गया कि वो बढ़ जाते हैं. कैटेक्लोमाइंस जो है उसका लेवल बढ़ गया. तो जब शिरोधारा करा के वो लेवल्स को फिर से चेक किया गया तो देखा कि आपके ईसीजी में जो हार्ट रिलेटेड है, जो आपके ईईजी जो आपके ब्रेन रिलेटेड है, जो आपके स्ट्रेस रिलेटेड जो कॉर्टिसोल लेवल्स है, उस सब में कमी पाई गई. इसीलिए हम ये विथ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि ये हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन के, दिस वर्क्स मच बेटर. तो शिरोधारा जो है वो आपको इसमें मदद करता है. हम बात कर रहे थे रिलैक्सेशन की, हम बात कर रहे थे मेडिटेशन की. तो ये साइक्लिक मेडिटेशन जो है ये हमने कराया था. वी वर बीन इनवाइटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वालहारा इन मेक्सिको. मेक्सिको में हमने ये जब प्रेजेंटेशन किया तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो, वहाँ ड्रग कल्चर है और उसकी वजह से वो पीड़ित थे. तो हमने जब ये 35 मिनट्स का मॉड्यूल कराया तो दे हैव रियली एंजॉयड दिस. इसमें क्या होता है, इसमें स्लो आसनास कराए जाते हैं. You try to keep your eyes closed and then you do the practices very slowly. साथ ही साथ में इसमें रिलैक्सेशन शवासन भी कराया जाता है. तो ये सारी चीज़ों से क्या बेनिफिट हो रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं, कई कई बार रात को नींद नहीं आ रही है तो उस समय आपको बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलता है. इसके लिए दिस साइक्लिक मेडिटेशन हैज़ बीन फाउंड वेरी इफेक्टिव इन पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है, उनमें नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं, एंग्जाइटी के जो पेशेंट्स हैं, उन सब में दिस हैज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव. और इस तरह से ये स्टडी की नेशनल जर्नल ऑफ योगा में, इसको हम आई जॉय के नाम से कहते हैं, उसमें बताया गया कि ये साइक्लिक मेडिटेशन इज सो इम्पोर्टेंट. तो लोग अलग अलग तरीके को अपनाते हैं. सम पीपल हैव गॉन टू कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल की बहुत बड़ी मात्रा वो लेते हैं और आजकल ये कल्चर देखा गया, खासकर ये लॉकडाउन में. बट देन डज नॉट वर्क. यहाँ पे ये उदाहरण, ये एग्जांपल है कि जेब्रा जो है अपने कलर चेंज करके बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे मेरा तनाव कम हो जाए, बट देन इट डज नॉट. तो इस तरह से ये अप्रोचेस हमने क्या किए कि वी हैव ट्राइड टू गिव दिस काइंड ऑफ ए सपोर्ट टू अवर कोविड पेशेंट्स. और उनको हमने जब ये दिया तो दे हैव फाउंड टू बी दैट टू बी वेरी इफेक्टिव. तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं. तो ये स्क्रीन शेयरिंग जो है वो मैं यहाँ पे बंद करता हूँ एंड आई ओपन माई सेल्फ अबाउट हमारा जो एक्सपीरियंस हमारा जो रहा है. तो उसमें क्या हुआ कि ये जो पेशेंट्स थे उनको जब हमने वहाँ पे प्रैक्टिसेस कराई गई तो दे हैव फाउंड दैट टू बी वेरी इफेक्टिव. हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं एंड आई विल इनवाइट देम वन बाय वन टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. तो विद अस टुडे वी हैव अरुणा हमीर बाशिया, and Aruna is our MSc yoga teacher. She has been there with us for almost a decade. 10 साल से वो लोगों को योगा करवा रहे हैं. तो वो अपना अनुभव बताएंगे. तो अरुणा दीदी, वेलकम टू दिस सेशन एंड आई इनवाइट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस. आई थिंक आप ऑडिबल नहीं हैं. एक मिनट. ओके. ओके हाँ, शायद आप कुछ सेटिंग्स में देखिएगा शायद. Now I'm audible. Yeah, you are audible. Please go ahead. Yeah. Hello. Yeah, you are audible.
Hello, am I audible now? Yeah, you're audible. Please go ahead. Okay. Good evening to all of you. जैसा कि हम सब जानते हैं कि we are all aware that COVID-19 is spreading in our community and हमारे आसपास के लोगों को, काफी लोगों को ये हो रहा है. तो one such person was my father, who lives in Nagpur, and he had comorbidity थी उनको. तो उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया बिकॉज ही हैज बीन डूइंग योगा, और डॉक्टर अमित सर ने उन्हें आयुष क्वाथ का प्रिस्क्रिप्शन दिया था, तो वो भी उन्होंने अच्छे से लिया और उन्होंने काफी अच्छे से ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की. और जैसे कि आपको पता है कि आयुष क्वाथ आयुष मिनिस्ट्री ने भी प्रिस्क्राइब करके रखा है, और सर ने भी मुझे बताया कि किस तरह से मैं अपने फादर को बता सकती हूँ, और वो काफी सालों से प्राणायाम करते आ रहे हैं और उन्होंने ये जारी रखा ड्यूरिंग देयर हिज ट्रीटमेंट ऑफ कोविड. उन्होंने ये शुरू रखा, अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं ऑफ प्राणायाम उन्होंने शुरू रखी. उसी वक्त में जब मेरे फादर को ये हुआ था, मेरे 2 भाइयों को भी हुआ था, who are quite young, पर उन दोनों को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हुई. दे वर ऑन मतलब उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया था कुछ समय के लिए, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू ब्रीथ, एंड उनके काफी सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे थे. तो यू कैन सी कि मेरे फादर जो कि 10-15 साल से योगा कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से वो अपने आप को, कोई कॉम्प्लिकेशन उनको नहीं हुआ, जबकि उनको काफी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो भी वो काफी अच्छे से निकल के आ गए. एंड ही टेक्स अ वॉक, 1 घंटा वॉक भी करते थे वो. और उन्होंने इस तरह से मतलब इतनी एज का होने के बाद, ही इज अराउंड 75, उन्होंने अपने आप को फिट रखा, और आज भी वो आफ्टर कमिंग आउट ऑफ कोविड भी वो अपने आप को काफी अच्छे से, ही इज डूइंग वेरी गुड, योगा कर रहे हैं, एंड ही इज वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ अस, वी as sir as a ayurvedic doctor and me as a yoga therapist. He's been always spreading this. अपने ही घर में वो सबको बता रहे हैं कि किस तरह से योगा will help you in fighting COVID. आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और आपको ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो वो किस तरह से आपको हेल्प करेगा. So this is what happened. This is how yoga is helping people to come out of COVID and fight. थैंक यू अरुणा. इन फैक्ट हमें तो ये आप एक डिफ़िकल्ट टाइम से आपने अपने आप को, यू वेंट थ्रू दैट पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट टाइम जहाँ पे घर में ब्रदर को, पिताजी को, सबको ये हुआ. बट अच्छी बात ये है कि पिताजी इतने तकलीफ़ के साथ में, कोमॉर्बिडिटी जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जो है इनको हम कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, तो वो और बड़ी उम्र होने के बावजूद जो है वो इसमें से बाहर अच्छे से आ सकें. I hope your brothers are also now fine. Yeah, they are good. Yes. So this is a living example to everyone कि आप अगर प्राणायाम इस तकलीफ के समय और उसके पहले भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप अपने आप को इसमें से बाहर जल्दी कैसे निकाल सकें. तो this is a very good example, and thank you Aruna for keeping the faith in Ayurveda and yoga and helping yourself and your family during these tough times. Thank you Aruna. Thank you for joining in. We have Jyoti Purohit ji who has joined us all the way from Guwahati. तो मैं ज्योति जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके उनके मम्मी को ये कोविड हो गया था और फिर वो यहाँ से ऑल द वे वहाँ अपनी मम्मी के पास में गए. तो आपका जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो प्लीज़ हमारे साथ में शेयर कीजिए. हाँ, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. मैं नमस्कार, मैं ज्योति पुरोहित गुवाहाटी से बोल रही हूँ, और मेरी माँ को भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, और मेरे को जब पता चला मैं बहुत घबरा गई थी. तो मैंने डॉक्टर अमित मिश्रा से बात करी, तो उन्होंने मुझे बहुत ही हिम्मत दी कि अपन को इससे निकलना है. तो मैं सुनते ही मैं रांची गई मेरी माँ के पास, वहाँ वो एडमिट हुई कोविड हॉस्पिटल में.
और फिर मैं जमशेदपुर आ गई क्योंकि कोविड हॉस्पिटल में किसी को मिलने तो देते नहीं हैं। तो मैं मेरे घर आ गई जमशेदपुर में। मेरी भाभी वहाँ थी 15 डेज के लिए। तो मतलब डॉक्टर अमित मिश्रा ने इतना सपोर्ट किया। मैं मतलब सच्चे मेरी माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी अगर इन्होंने उस समय मतलब मेरी मदर को हमें बहुत फोर्स मतलब हम लेके नहीं जा रहे थे हॉस्पिटल डर के मारे। तो आई नो ये एक इमोशनल फेस रहता है ज्योति जी, बट हमको अच्छा ये लगा कि आपने उस समय भी इतना जो है एक डॉटर के रूप में उनको एक सपोर्ट के रूप में आप अपने फैमिली के पास में गए, और साथ ही साथ में जब मदर हॉस्पिटलाइज थी तो अपने फादर को और अपने फैमिली के साथ में आप रह के उनको मॉरल सपोर्ट दिया, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट। और आप मतलब आपके सपोर्ट से मतलब आपने फोर्स किया कि आप लेकर जाओ। हम तो लेके ही नहीं जा रहे थे डर के मारे कोविड से, लेकिन आपने मतलब डॉक्टर अमित मिश्रा ने हमें समझाया कि नहीं आप हॉस्पिटल लेके जाओ, वहां उनका बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे, वो बहुत अच्छे से उनका चेकअप होगा। फिर मैं घर पे आई। फिर डॉक्टर अमित मिश्रा से मेरी डेली बात होती थी। उन्होंने मुझे बताया, मैं भी खुद भी एक योगा टीचर हूँ। तो उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया मैंने उनको प्राणायाम करवाया, और उनके सच में 5 दिन बाद वो बहुत हिम्मत करने लगी, वो बात करने लग गई बहुत अच्छे से। उन्हें ब्रीदिंग में मतलब बहुत रिलैक्स फील किया उन्होंने। फिर वो 15 डेज बाद वो घर पर आई। तब मैंने डॉक्टर से बात की, तब उन्होंने अमित मिश्रा जी से बात करी। तो उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया मैं उन्हें दिन में 4 बार प्राणायाम कराती थी। जो मेरी माँ को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो खड़ी नहीं हो सकती थी, चलने में उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब मैंने 5 दिन घर पे रह के उनके नेगेटिव आ गया था तब वो उन्हें घर पे हम लेकर आए। तब उन्हें हमें जब मैंने करवाया, उन्हें जैसे जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया मैंने उन्हें प्राणायाम करवाया। वो 5 डेज बाद वो 20 मिनट्स वॉकिंग करने लग गई, और उन्होंने खुद ने मुझे बोला कि मुझे बहुत आराम, बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। वो माइंड से भी बहुत मतलब वो बहुत घबरा गई थी कि उन्हें कोविड हो गया। आजकल लोग सुनते ही सभी घबरा जाते, हम खुद सब बहुत घबरा गए थे। लेकिन थैंक्स करती हूँ मैं सच में अगर डॉक्टर अमित मिश्रा और ये मतलब इनकी हेल्प से मुझे उन्होंने बताया, मैंने वैसे वैसे दीदी डॉक्टर अमित ममता मिश्रा ने भी मुझे गाइडेंस किया। दोनों के उससे मैंने बहुत मतलब मेरी माँ को 15 डेज में माँ के साथ रही और पूरा प्राणायाम करवाया अच्छे से। आज वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल ठीक है। अब वो ऐसे चलती है हाफ एन आवर, और सबसे अच्छी बात वो आज 2 फ्लोर ऊपर छत पे चली गई। मतलब बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। जब उन्होंने मुझे बताया कि ज्योति आज मैं छत पे गई थी, वो भी सीढ़ी चढ़ के, कोई हमारे लिफ्ट नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो यही सबको बोलूंगी कि मतलब कोविड से हमें डरना नहीं है, हमें ये मतलब प्राणायाम करना चाहिए। और मेडिसिन जो आपने मतलब बताई थी हमें, डॉक्टर ने हमें, तो हमने भी सबने ली थी। आयुर्वेद की ही सारी हमने मेडिसिन खाई, मैंने मेरे पापा को भी दी। मैं जब गई थी पापा भी मतलब इतने ज्यादा वो इफेक्ट तो आता ही है घर पे, सभी को हुआ, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट सबको था, पापा को भी था। तो पापा को भी मतलब एक दिन में मैंने जैसे डॉक्टर ने बताया मुझे वैसे वैसे मैंने मेडिसिन दी मेरे पापा को। उन्हें भी 1 वीक में बहुत आराम मिला, और भूख भी अच्छी लगने लग गई, और वो भी वॉकिंग करने लग गए। तो मेरा मतलब मुझे यही है कि मतलब जिसको कोविड नहीं है उन्हें भी प्राणायाम करना चाहिए। और और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ भी घबराने की बात नहीं है। मतलब अगर अपन अपना ध्यान रखें, अच्छे से प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो इसमें मतलब अपन इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। मैंने तो देखा है मेरी माँ को, 70 इयर्स की है अब, मतलब बिल्कुल ठीक है मेरी माँ, बिल्कुल ठीक। मैं तो थैंक यू बोलूंगी आपको कि आपने मेरी मतलब उन्हें एक जीवन दिया। बहुत बहुत ही मुझे बहुत खुशी है इस चीज के लिए।
नहीं, मुझे थैंक अच्छा यू लगा। डॉक्टर। जी जी ज्योति जी, थैंक यू। आप फिर से अपनी मम्मी को और वो चीज़ों को याद करके आप फिर से एक बार, मुझे मैं जानता हूँ आपके अटैचमेंट की वजह से आप इमोशनल हो गए और ये स्वाभाविक ही है। लेकिन हमें अच्छा ये लगा कि आपने जो विश्वास योग और आयुर्वेद पे बनाए रखा, और ये आपके सबसे अच्छे फ्रेंड के रूप में है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वी हैव टू लिव विथ कोरोना। हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि आज लॉकडाउन ओपन हो गया है तो कोरोना खत्म हो गया है। वी हैव टू लीव विद दिस। और जब हम इसके साथ में हमें रहना है, तो हमें अपने रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ा के रखना है। इसीलिए हमें आयुष क्वाथ भी लेना है। हम बीमार नहीं पड़े, ये कोविड हमें नहीं हो, इसीलिए भी हमको प्राणायाम करना है। और जैसे आपने बताया कि जब जरूरी है तो हॉस्पिटल में भी जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सीवियरिटी नहीं हो, वहाँ पर ये प्राणायाम विल हेल्प अस कि हम वो तकलीफ से के समय से भी उसको थोड़ा करके बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए द टेक होम मैसेज फॉर एवरी वन ऑफ अस इज कि वी नीड टू कंटिन्यू अवर इम्यूनिटी बूस्टर्स, माने हमारी रोग प्रतिकार शक्ति के लिए जो चीज़ें हमें ले रहे हैं, वो आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं, वी नीड टू कंटिन्यू विद दैट। साथ ही साथ में अगर आपको कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप योग आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। वी हैव ए वंडरफुल सेटअप एट गुवाहाटी विद द नेम ऑफ VHG गुवाहाटी, विवेकानंद हेल्थ ग्लोबल। और ये हमें मदद करेगा ताकि ये जो साथ में रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसको हम कैसे जल्दी कम कर सकें और हमें किसी को भी वहाँ हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े। सो वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने आके अपना एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में शेयर किया। इनफैक्ट हमारे साथ में एक सब इंस्पेक्टर भामे साहब भी हैं। आई डोंट नो वेदर ही हैज जॉइंड अस। एक जादव साहब भी है। वी हैव डॉक्टर नंदिनी एंड वी हैव सो मेनी अदर पीपल्स हु हैव बीन बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिसेस। एक हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सनी, who is in the rigging company, जो ऑयल रिगिंग कंपनी होती है वहाँ पर वो है, और उनको भी ये प्रैक्टिसेस के द्वारा उनको बेनिफिट हुआ। वी हैव ऑल थॉट इफ द टाइम परमिट्स दे वुड बी एबल टू जॉइन अस। बट इसके अलावा आप में से कोई अगर अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहें, तो आई वेलकम यू कि आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, आपको कोई क्वेश्चंस हैं, so you can very well ask us. We will always try to answer these particular queries. Yeah. Okay. So I feel there is no other queries from the audience, and since we are live on the Facebook, we will be limiting ourselves to this. So what we have done is now we will be having a 1 month kind of a program in Guwahati, जहाँ पर हम लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ अलग अलग गतिविधियां करेंगे। This will be starting from 12th of October and this will go on till 13th of November, which is the National Ayurveda Day. तो ये पूरे महीने भर में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे, so that we can help people to realize कि how yoga and Ayurveda can help. साथ ही साथ में ये जो VHG सेंटर है हमारा गुवाहाटी में जो आए हैं, तो वहाँ पर भी इसके द्वारा हम लोगों से विल ट्राई टू गेट कनेक्टेड। VHG गुवाहाटी इज ऑल्सो नाउ ऑफरिंग ऑनलाइन योगा सेशंस, यानी कि आप अगर घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो आपको घर बैठे ही वो योगा सेशंस भी करवाए जाते हैं। नाउ द वर्ल्ड हैज श्रिंक, देयर इज नो लिमिटेशन टू द ज्योग्राफी, कि ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से हो। अगर आप बॉम्बे से हो, आप अगर मालदीव से, जैसे हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स बैंगलोर से हैं, एंड दे वी हैव बीन एबल टू कनेक्ट देम ऑल। हम इन सबको कनेक्ट कर पा रहे हैं and they have been benefited because of this. So because of this online medium, now we are able to reach everyone. इसी तरह से now we have the online sessions also, consultations भी हम online कर रहे हैं। So I request everyone to take this benefit, और we will end this session with the Shanti mantra for the well-being of all. So slowly you can join the palms.
You can try to keep your neck and spine erect. एंड 3 बार हम शांति मंत्र ओम शांति शांति ये चांट करेंगे. ठीक है, डीप ब्रेथ इन. ओम शांति शांति शांति. Thank you everyone. Thank you BAG Guwahati for giving us this opportunity to stay and join this, and we are going offline. Thank you.